थ्योरीज ऑफ सेलिंग। तो थ्योरीज ऑफ सेलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। देखो, बेसिकली थ्योरीज ऑफ सेलिंग जैसे पता है कि व्हाट इज सेलिंग। तो सेलिंग इज द एक्सचेंज एक्टिविटी कैरिड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर टू अर्न प्रॉफिट्स इन रिटर्न। यानी सेलिंग क्या होता है, ये एक एक्सचेंज एक्टिविटी है जो कि ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल के बीच में फिलअप होती है या पूरी की जाती है। किस लिए? ताकि कंज्यूमर्स की नीड्स पूरी की जा सके और उसके बदले में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ प्रॉफिट इन रिटर्न अर्न कर सके। So that is called as selling. So basically in theories of selling we will discuss about different types of theories that are propounded by time to time, that how selling can be more better, how selling experiences can be more better, or how salesman can achieve or close the sales more better। ठीक है, यानी किस तरीके से हम लोग सेल्स प्रोसेस को और इजी बना सकते हैं, किस तरीके से हम लोग जो हमारे सेल्समैन हैं वो ऐसी क्या टेक्निक्स या क्या प्रोसेस को अपनाएं जिससे कि उनके जो प्रॉस्पेक्ट्स कस्टमर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं वो सेल्स क्लोज करने में थोड़ा इजी हो। सेल्स क्लोज करने का मतलब होता है कि सेल्स प्रोसेस कंप्लीट करना, यानी टोटल प्रोडक्ट जो है वो आपका सेल आउट करना। ठीक है, जो अभी आपका प्रोडक्ट होगा। जो डेफिनेशन है थ्योरीज ऑफ सेलिंग की, दैट इज द थ्योरीज ऑफ सेलिंग इम्प्लाइज टू द बिहेवियर ऑफ सेल्स पर्सन towards the prospect or customer which ensures the active sale of goods or services. The selling theories gained significance due to emerging role of the salesperson in marketing. Sales a seller act as a marketer too. So basically what is the theory is about कि theories of selling जो है एक बिहेवियरल अप्रोच जो है वो सेल्समैन का वो डिफाइन करती है कि हाउ सेल्समैन कैन गेट देयर प्रॉस्पेक्ट कस्टमर एंड हाउ कैन दे इंश्योर द एक्टिव सेल ऑफ गुड्स और सर्विस। किस तरीके से वो जो गुड्स और उनकी सर्विसेज है वो किस तरीके से सेल आउट कर सकते हैं अपने प्रॉस्पेक्ट्स को। हु आर द प्रॉस्पेक्ट्स? द प्रॉस्पेक्ट्स आर द प्रॉस्पेक्टिव कस्टमर्स, मतलब वो कस्टमर्स जो कि हमारा प्रोडक्ट खरीद सकता है या खरीदने की क्षमता रखता है। दोज कस्टमर्स आर कॉल्ड प्रॉस्पेक्टिव कस्टमर और प्रॉस्पेक्ट कस्टमर। हम लोग उन्हें प्रॉस्पेक्ट बुलाते हैं, प्रॉस्पेक्ट क्लाइंट्स बुलाते हैं, बहुत सारे उनके नाम हैं। ठीक है, सो बेसिकली नाउ वी विल स्टार्ट द थ्योरीज ऑफ सेलिंग। सो इन ऑन अ स्क्रीन यू कैन सी द डेफिनेशन नाउ। तो डेफिनेशन आप देख सकते हैं। ठीक, जैसे मैंने बताया कि ये एक बिहेवियर को बताता है कि हाउ सेल्समैन एक्ट टुवर्ड्स इट्स प्रॉस्पेक्ट कस्टमर्स। ठीक है, और हाउ इट कैन हेल्प सेल्समैन और सेल्स पर्सन टू अचीव द सेल्स टारगेट। ओके, सो द सेल्स थ्योरीज की ज़रूरत क्यों पड़ी? वाई देर इज़ अ नेसेसिटी ऑफ सेल्स थ्योरीज? बिकॉज नाउ डेज मैंने बताया था सेल्स पर्सन दे आर एक्ट एज अ सेल्स पर्सन ऑल्सो एंड दे आर अ मार्केटर टू। मैंने बताया था बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, इवन 99.99% ऑर्गेनाइजेशन यूज देयर सेल्स पर्सन एज देयर मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑल्सो। सो जो सेल पर्सन होता है वही मार्केटिंग भी कर रहा होता है ऑन अ ग्राउंड। सो बेसिकली इस चीज़ को कंपाइल करने के लिए और अच्छे से अचीव करने के लिए सेल्स प्रोसेस और मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को और अच्छा करने के लिए हम लोग सेलिंग थ्योरीज अपनाते हैं, और सेल्स पर्सन इन थ्योरीज के थ्रू अपने प्रॉस्पेक्ट्स जो कस्टमर्स हैं उनको और अच्छे से कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, या सेल्स क्लोज कर सकता है फाइनली, मतलब उसको प्रोडक्ट बेच सकता है। तो ये सेलिंग थ्योरीज की डेफिनेशन हो गई। नाउ वी विल कम अप टू द थ्योरीज ऑफ सेलिंग। देखो, आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो थ्योरीज ऑफ सेलिंग है। अभी हम लोगों को थ्योरीज ऑफ पर्सनल सेलिंग भी पढ़ना है, याद रखना। पर्सनल सेलिंग में जो मैंने बताया उस दिन एडास थ्योरी, बिहेवियरल एक्विजिशन थ्योरी और दो थ्योरीज और हैं वो हमें पढ़नी है, वो पर्सनल सेलिंग की थ्योरी है। सो बेसिकली आज हमें थ्योरीज ऑफ सेलिंग पढ़नी है। तो थ्योरीज ऑफ सेलिंग में तीन थ्योरीज है, दैट इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, number 2 is product oriented selling theory, and number 3 is need satisfaction theory। ओके, तीन थ्योरीज हैं, तीनों के नाम आपको एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, नंबर 2 इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड सेलिंग, एंड नंबर 3 इज नीड सेटिस्फैक्शन थ्योरी। सो दीज आर द थ्री थ्योरीज ऑफ सेलिंग दैट वी हैव टू gone for the read today. So number 1 is functioning of, there is a functioning of stimulus response theory। आपके सामने एक डायग्राम है that how stimulus response theory act।
So basically before starting or before explaining this diagram, I will tell you about something, stimulus response theory. Okay, so what is stimulus response theory? So stimulus response theory is a type of theory in which salesman gives some stimulus, or salesman do some act in which he got a response from the prospect or the following customer which he was explaining about the product. ठीक है, अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूं या फिर मीनिंग की बात करूं, द सेल्समैन एप्लीकेशन ऑफ द करेक्ट स्टिमुलस विद द एप्रोप्रिएट एफर्ट्स फॉर एक्वायरिंग द डिजायर्ड रिस्पॉन्स फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट इज डिफाइंड एज द स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। ठीक, स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस आर द एक्ट। जैसे यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पर आपको एक दिख जाएगा ये salesperson's stimuli. What are the salesperson stimuli? So these are the salesperson stimuli: self presentability, price concession, price change proclamation, preferential treatment to valuable customers. I will explain these to you, don't worry for this. And there are some choice for what? For prospect customer, prospect responses also, like purchase of product or service, agreeing over purchase of price, frequent purchase, brand preference, preference to salesperson. सो दे, ये जो आपके सामने डायग्राम है, अब मैं थोड़ा सा इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्या है कि इस थ्योरी में ये बताया गया है कि सेल्समैन जो है या सेल्स पर्सन जो है वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो जो प्रॉस्पेक्ट है, प्रॉस्पेक्ट कस्टमर, उसके सामने अपने स्टिमुलाई या एक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। और जो प्रॉस्पेक्ट है वो अपना रिस्पॉन्स देगा, किसको? सेल्स पर्सन को। अब जैसे देखो एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे पहला वाला यहाँ देख रहे होगे आप लोग, सेल्फ प्रेजेंटेबिलिटी। सो व्हाट इज सेल्फ प्रेजेंटेबिलिटी? यानी इन टर्म्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, कम्युनिकेशन स्किल, वॉइस, पिच और टोन। जैसे वॉइस पिच हो गया, टोन हो गया, बंदे की पर्सनैलिटी हो गई। सो दिस इज अ टाइप ऑफ सेल्फ प्रेजेंटेबिलिटी। सेल्फ प्रेजेंटेबिलिटी वहाँ पे वो दिखा सकता है। ठीक, अब जो सेल्फ प्रेजेंटेबिलिटी, जैसे आपके घर पे कोई सामान बेचने आया है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, उसका वॉइस टोन बहुत अच्छा है, उसका पिच बहुत अच्छा है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो मे बी बाई दिस स्टिमुलाई ही कैन कन्वर्ट हिज प्रॉस्पेक्ट और कस्टमर। ओके, मतलब वो अपने प्रॉस्पेक्ट्स को कन्वर्ट कर सकता है इन अ गुड कस्टमर बाय द सेल्फ प्रेजेंटेबिलिटी। सो दीज आर द एक्ट। सेकंड इज द प्राइस कंसेशन। प्राइस कंसेशन, it is provided to the prospects, depends on the organization, depends on the position of the salesperson, depends on the order given by the seniors of the salesperson। मतलब वो प्राइस कंसेशन प्रोवाइड कर सकता है। प्राइस चेंज प्रोक्लेमेशन क्या है? प्राइस चेंज प्रोक्लेमेशन, प्राइस चेंज प्रोक्लेमेशन इज चेंज इन प्राइस। ठीक है, एनी टाइम अकॉर्डिंग टू हिज, अकॉर्डिंग टू प्रॉस्पेक्ट्स कंडीशंस। ठीक है, और द लास्ट इज प्रेफरेबल ट्रीटमेंट टू वैल्यूएबल कस्टमर। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कब दिया जाता है? इट डिपेंड्स कि आपका जो प्रॉस्पेक्ट है वो आपके जान पहचान का, और हो सकता है वो बल्क ऑर्डर ले रहा हो और उसी समय इंस्टेंट पेमेंट कर रहा हो, तो आप उसे इंस्टेंट डिस्काउंट दे सकते हो। सो दीज आर द सेल्स पर्सन स्टिमुलाई। अब देखो अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ इसके एग्जांपल की कि रियल लाइफ में कैसे होता है, जैसे मान लो एक सेल्स पर्सन एक प्रॉस्पेक्ट के पास मिलने गया। ठीक है, जो जब मिलने जाते हैं हम लोग या सेल्स में मीटिंग करने जाते हैं, तो होता क्या है वहाँ पे हमें इन चीज़ों पर ध्यान देनी होती है। जो सेल्स पर्सन स्टिमुलाई है, ये चीज़ें ध्यान देनी होती हैं, और ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, चेंज होती रहती हैं, किसके अकॉर्डिंग? डिपेंड्स ऑन द प्रॉस्पेक्ट्स रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्सेस फ्रॉम द प्रॉस्पेक्ट्स। अब मान लो तुम्हारी सेल्फ प्रेजेंटेबिलिटी यानी तुम्हारा जो हाई पिच कम्युनिकेशन स्किल, टोन इतना अच्छा है कि तुम इसी से जो है तुम चेंज कर लिए अपने कस्टमर को। ठीक है, अपने जो कस्टमर हैं आप उसी से चेंज कर लोगे। तो अभी चेंज कर लिया हम लोगों ने, तो उससे हम लोग चेंज कर लेते हैं। ठीक,
प्राइस कंसेशन दे सकते हैं, प्राइस कंसेशन से हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे प्राइस कंसेशन, अब जैसे तुमने सेल्फ प्रेजेंटेबिलिटी तुम्हारी अच्छी थी, तुमने किसी तरीके से उसको एग्री किया कि हाँ सर मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये है प्रॉफिट, ये ऐसा वैसा, तुमने अपने फीचर्स बता दिए, तुमने अपने प्रोडक्ट की जो है सारी कंडीशंस बता दी कि हाँ ये एक्ट है इसका, ऐसा ऐसा है, और तब भी वो नहीं मान रहा है, तो हम वहाँ पे प्राइस कंसेशन दे सकते हैं, हम लोग उसको प्राइस चेंज प्रोक्लेमेशन दे सकते हैं, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बट ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं प्रोस्पेक्ट के रिस्पॉन्स के ऊपर। ओके, सो इट विल डिपेंड ऑन द रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट क्लाइंट। ठीक, अब मान लो वहाँ पे वो ब्रांड प्रेफरेंस दे रहा है, ब्रांड प्रेफरेंस मतलब कि पर्टिकुलर किसी लिमिटेड ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को ही वो बाई करता है। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यू हैव टू चेंज योर स्टिमुलाई, सो यू हैव टू compete योर प्रोडक्ट विद दैट ब्रांड, you have to show that your product is far more better than that brand। ये आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। these are under the negotiation skills also। so this is about the stimulus response theory। if in a shortcut I will explain, so the stimulus theory enlightens the repetitive action of salesperson which initiates the customer's positive response towards the product or services। it means जो stimulus response theory है ये बताती है कि जो सेल्स पर्सन है वो कस्टमर्स के पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस को लेने के लिए ट्राई करने को लिए बनाई गई। मतलब जैसे आपका आपका अगर कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है तो यू कैन एग्री ऑन दिस कि हाँ आपका जो कस्टमर है वो खरीद लेगा। अगर नहीं खरीद रहा है तो देन यू विल चेंज योर प्राइस, देन यू विल चेंज योर प्रोडक्ट फीचर्स ऑल्सो समटाइम्स, देन यू समटाइम्स यू हैव टू कम्पीट विद अदर ब्रांड्स। ठीक है, तो वहाँ पे हमें चेंज करना पड़ता है, डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। ओके, सो कमिंग अप टू द नेक्स्ट। So next is product oriented selling theory। What about this theory? मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो थ्योरी है ये इस चीज़ पे निर्भर करती है हमेशा कि जो बायर है उसको कोई आइडिया नहीं होता प्रोडक्ट का, बिकॉज द प्रोडक्ट इज ऑलवेज न्यू और इट हैज़ सम टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक एडवांसमेंट। मतलब ये थ्योरी ऐसे प्रोडक्ट पे अप्लाई होगी, ऐसे गुड्स या सर्विसेज पे अप्लाई होगी जहां पर बायर को कोई आइडिया ही नहीं है कि प्रोडक्ट क्या है, और आइडिया है तो द प्रोडक्ट हैज सम साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। मतलब उसके अंदर कुछ नई टेक्नोलॉजी ऐसी होगी या कुछ साइंटिफिक चीज़ें होंगी जो बायर से शायद बायर को थोड़ा ज़्यादा नहीं पता है उसके बारे में। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ बेनिफिट फॉर द सेल्स पर्सन। ओके, जब सामने वाले को पता नहीं होता है कि प्रोडक्ट क्या है तो वहाँ पर सेल्स पर्सन को कहीं ना कहीं एक बेनिफिट होता है। ठीक, इन दिस केस और इन दिस थ्योरी द फर्स्ट रोल ऑफ सेल्स पर्सन इज टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट। यहाँ पर जो सेल्स पर्सन है उसकी पहली ड्यूटी या पहली जिम्मेदारी ये है कि वो उस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी या उस प्रोडक्ट से प्रॉस्पेक्ट को पूरी तरीके से अवेयर कराए और उसे फैमिलियर कराए। देन आफ्टर द अवेयरनेस, आफ्टर द फैमिलियरिटी विद द प्रोडक्ट, द सेल्स पर्सन कैन मोटिवेट द प्रॉस्पेक्ट टू बाय द प्रोडक्ट। मतलब पहले तुम उसके बारे में बताओ, ठीक है, कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट, व्हाई you need the product, means why the customer need the product and why should you have to buy the product। okay, when these things happen, जब ये चीज़ें हो जाएं, familiar हो जाए, then you can motivate and definitely by doing this he can buy the product। यहाँ पे देखो क्या है, ये जो बताया गया है कि by time और लेवल ऑफ इंट्रैक्शन, एक ग्राफ है यहाँ पे। सो ये जो डायग्राम है यहाँ पे बताया गया कि ऑलमोस्ट 85% ऑफ द टाइम इंट्रैक्शन इज कैरीड आउट बाय द सेल्स पर्सन। मतलब जो इंट्रैक्शन होगा, बोलने का टाइम, जैसे मान लो आप किसी से 10 मिनट के लिए मिलने गए हो तो उस 10 मिनट का 85% टाइम सेल्स पर्सन, अगर आप सेल्स पर्सन हो तो देन यू हैव टू डिफाइन अबाउट द प्रोडक्ट। द प्रॉस्पेक्ट विल गेट ओनली 15% टाइम, उसको आपको सिर्फ 15% टाइम ही देना है, याद रखिए। इसके पहली वाली जो थ्योरी थी और इसके बाद भी अभी हम पढ़ेंगे, हर जगह ज़्यादातर यही होता है कि हम सामने वाले को प्रॉस्पेक्ट को टाइम देते हैं, ये वो खुद पूछे, वो खुद समय दे। पर यहाँ पे आपकी ड्यूटी है, ठीक है। देखो ये थ्योरेटिकल बातें हैं, प्रैक्टिकली ये होता है कि प्रैक्टिकली आपको उसी को इन्वॉल्व करना होता है। इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल आपको उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, बट बिफोर द इन्वॉल्वमेंट यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द प्रोडक्ट, यू हैव टू tell everything about the product, what is the product, why you need the product,
व्हाट विल बी द बेनिफिट्स बाय बाइंग दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। मतलब आपको अभी मान लो कोई नया सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है, जो ये बताए कि हाँ ये आप अपनी मोबाइल में रख लो, तो आप मोबाइल में ही बैठ के असाइनमेंट बोलोगे, असाइनमेंट हो जाएगा, बोलोगे तो ये हो जाएगा, मतलब बोलने से टाइप हो जाएगा और आपका सारा काम हो जाएगा एज अ स्टूडेंट। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। तो हम एज अ सेल्स पर्सन ऐसे ही प्रॉस्पेक्ट उसी को बोलेंगे जिसके लिए ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं यूजफुल होगा। अब अगर तुम्हारे पास मान लो एक सॉफ्टवेयर है, एक टेक्नोलॉजी आ गई मान लो ये बोल के लिखने वाली, तो तुम किसके पास जाओगे? सीधी सी बात है, टीचर्स के पास जाएंगे, हम स्टूडेंट्स के पास जाएंगे, या ऐसे बंदे के पास जाएंगे जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में थोड़ा इन्वॉल्व होगा, बिकॉज उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी प्रेजेंट एंड इन फ्यूचर टाइम। सो यू हैव टू फाइंड योर प्रॉस्पेक्ट। हमें ये थ्योरीज हर जगह अप्लाई नहीं करनी है कि किसी को भी पकड़ लिया रास्ते में से इंडिविजुअली या रैंडमली और उसको बता दिया कि ये सर हमारा प्रोडक्ट है, इसको यूज़ कर लीजिए। नहीं, यू हैव टू टेल टू द प्रॉस्पेक्ट। अब जैसे कोई बर्तन, कोई नई टाइप का बर्तन आ जाता है, जैसे आप लोग टीवी पर अगर ऐड देखते हो प्रेजेंट टाइम में, देन यू विल लुक ऑन द कि अभी इस समय जो है इन सब चीज़ों पे, एसेंशियल आइटम्स पे और डेयरी प्रोडक्ट्स पे और यूटेंसिल्स पे बहुत सारे ऐड आते हैं। कैंट जैसे अपने नए प्रोडक्ट को निकाल रहा है कि वेजिटेबल कटर, और वेजिटेबल और फ्रूट धोने की मशीन, ठीक है, बहुत सारे और भी मशीन्स डेवलप हो रहे हैं। सो हु आर द प्रॉस्पेक्ट फॉर द किचन यूटेंसिल? किचन के बर्तन के लिए प्रॉस्पेक्ट कस्टमर कौन है? घर की औरतें, घर की महिलाएं। डेफिनेटली दे आर द प्रॉस्पेक्ट। सो जब भी कोई सेल्स पर्सन इस टाइप के प्रोडक्ट को लेकर के जाएगा या रीच करता है, चाहे वो प्रॉस्पेक्ट कैसा भी, ठीक है, तो यू हैव टू फर्स्ट, द ड्यूटी ऑफ द सेल्स पर्सन इज फर्स्ट टू फाइंड योर प्रॉस्पेक्ट क्लाइंट, फर्स्ट टू फाइंड योर प्रॉस्पेक्ट कस्टमर, देन आफ्टर द फाइंडिंग द प्रॉस्पेक्ट कस्टमर, प्रॉस्पेक्ट क्लाइंट, यू हैव टू एक्सप्लेन। ठीक है, आपको ये चीज़ जज करनी पड़ेगी इन 5 to 10 seconds दैट ही इज़ योर प्रॉस्पेक्ट और नॉट, इफ़ यू आर गोइंग रैंडमली। और अगर आपके पास पहले से डेटा होता है देन देर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग सच टाइप ऑफ डेटा। ओके, तो ये हो गया प्रोडक्ट ओरिएंटेड। अब हमारा जो लास्ट है हम उस पर आते हैं, दैट इज नीड सेटिस्फैक्शन थ्योरी। So in this diagram you can see there is a diagram for salesperson interaction, development of need, need identification, need satisfaction. So diagram से अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे पहले नीड को डेवलप किया जा रहा है, नीड को फिर पहचाना जा रहा है और फिर नीड को पूरा किया जा रहा है। नीड किसकी होगी? प्रॉस्पेक्ट या बायर की। डेवलप कौन करेगा, पहचानेगा कौन? सेल्स पर्सन। जैसे थ्योरी का नाम है नीड सेटिस्फैक्शन थ्योरी, यानी नीड को जो सेटिस्फाई करे, ज़रूरत को पूरा करने वाला। ठीक, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरैक्टिव अप्रोच। ठीक है, ये एक इंटरैक्टिव अप्रोच टाइप की थ्योरी है। यहाँ पे जो सेल्स पर्सन होता है वो पहले बायर से इंटरेक्ट होगा। इनको अब जैसे मैंने बताया इसके पहले हम लोग प्रॉस्पेक्ट पहचानते हैं। ये थ्योरीज जो हैं ऐसे प्रोडक्ट में काम आएंगी या तो प्रोडक्ट बिल्कुल ही नया है, ठीक है, और आपको अपने प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में पता ही नहीं है, ठीक, और आपका हो सकता है प्रोडक्ट ऐसा हो जो हर कोई यूज़ कर सकता है पर आपके बायर्स या प्रॉस्पेक्ट को पता ही नहीं है उस प्रोडक्ट के बारे में। जैसे मान लो एक तरीके का बेड डेवलप करो, गद्दा जिस पे सोते हम लोग। गद्दा एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत सबको है, इवन इट इज़ ऑल्सो अ प्रोडक्ट। या एक तरीके का तकिया डेवलप करो, तकिया जिस पे हम सर रख के सोते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ओके, अब ये तकिया सबकी ज़रूरत है, मगर तकिए में हमने खास क्या बनाया कि हमने इसमें स्पेशल फाइबर से तकिया बनाई है जिससे हमें नेक पेन नहीं होगा और बॉडी स्ट्रक्चर हमारा ठीक होगा, नींद अच्छी आएगी। इस तरीके से हमने उसमें क्वालिटीज़ डाली हैं। दिस इज़ ओनली फॉर द एग्जाम्पल। ओके, सो ये जो प्रोडक्ट है ये हर कोई यूज़ कर सकता है, ठीक है, मगर अब इसके लिए तुम प्रॉस्पेक्ट ढूंढोगे कैसे? क्योंकि भाई तकिया तो हर कोई यूज़ करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम किसी भी रैंडम पर्सन को पकड़ेंगे। ओके, बट देखो दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है हमें प्रैक्टिकली, कि सामने वाला पर्सन खरीदने लायक होना भी चाहिए। अब मान लो तुम्हारी तकिए की कीमत 10,000 रुपये है, ठीक है, वैसे तकिए की तो 3,000 रुपये है। तो अब तुम ऐसे बंदे के पास जाओ जो 3,000 रुपये इन्वेस्ट कर सके तकिए में। हर कोई इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करता, मैं इंडियन प्रॉस्पेक्ट की बात करूँ तो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, आप जब प्रॉस्पेक्ट से मिले तो आपको सिर्फ इनकम लेवल देखनी है। वहाँ पे इनकम लेवल देखने के बाद आप पहले तो उससे बात करोगे, ठीक है,
उससे इंक्वायर करोगे, समझोगे कि वो कैसा है, कैसी उसकी लाइफ स्टाइल है, क्या उसके खर्चे हैं, क्या वो यूज़ करता है एज अ प्रोडक्ट, एज अ कन्वेंस, एज अ लाइफ स्टाइल जीने के लिए। ठीक है, इतना कुछ समझने के बाद फिर उसकी नीड आप आइडेंटिफाई करो। अगर नीड आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो देन पहले डेवलप करो। डेवलप कैसे करोगे? डेवलप होती है तब उसको बताओगे, सर आप सो नहीं पाते रात में अच्छे से, मुझे लगता है आपकी आंखों के नीचे कालापन है, आप सो नहीं पा रहे हो, यू नीड अ बेटर स्लीप। तो यहाँ पे हम नीड डेवलपमेंट करना स्टार्ट करते हैं, दिस इज द स्टार्टिंग स्टेज। देन एक कहीं ना कहीं पॉइंट पे वो एग्री करेगा, हाँ यार सो तो नहीं पाते, बस जहाँ पे उसने ये वर्ड बोला देन यू हैव आइडेंटिफाइड द नीड, आप उसकी नीड को पकड़ लिए। और एज सुन एज यू आइडेंटिफाइड द नीड, तब आपको अपना प्रोडक्ट निकालना है, उसके बेनिफिट्स दिखाने हैं, उसके चीज़ों को बताना है, एंड देन यू विल गेट द buyer as your prospect and you can sell your product. Okay, so this is all about the explanation for the theory. इसमें देखो मेन चीज़ ये है कि जो थ्योरीज हैं इनके डायग्राम्स आप लोग अच्छे से तैयार करिए, और मैंने नोट्स भी बनाए हैं, मैंने नोट्स आपको अभी भेजता हूँ व्हाट्सएप पे, आप देख लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िएगा। जो भी मैंने बताया ये एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से था, एज ए एग्जांपल भी मैंने इसमें बता दिया है, नोट्स में हो सकता है आपको एग्जांपल समझ में ना आए क्योंकि ज़्यादा उसमें एक्सप्लेन नहीं, इसलिए मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया है। ठीक है, सो आई थिंक यू विल गेट सम शॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। नाउ आई एम अनम्यूटिंग एवरीवन। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। Anyone have to ask any question, please you can ask. आकांक्षा, मारूफ, अंजू, उमेर, एनीवन? सर आ गया समझ में। ओके, आ गया। ठीक है, मैं ये डाल देता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग थ्योरीज ऑफ पर्सनल सेलिंग पढ़ेंगे। ठीक है, जिसकी एक थ्योरी आप लोग ऑलरेडी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, एडास थ्योरी, और उसमें दो तीन थ्योरीज और ऐड करके पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। एडा मॉडल, जी एडा मॉडल जो था वो। जी जी, एडा मॉडल हम लोग अभी फिर से पढ़ेंगे उसको नए तरीके से। ओके, ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू।